अगर आप मक्का से मदीना जाएं तो रास्ते में एक स्टॉप रुका है जिसका नाम है वादी सितारा। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, हम इस रेस्टोरेंट में इधर रुके हैं। ये आप देख रहे हैं जो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना गर्म है, हवा लू चल रही है और क्या उससे कहते हैं, बड़ी ज़्यादा जो सी है गर्मी है यहाँ पर। ये देख रहे हैं यहाँ पर छोटी सी ये मस्जिद है। ये मदीना में इधर पहुँच गए हैं, ये मदीना सिटी है। जी व्यूअर्स, मैं भी हूँ इस वक्त सऊदीया में। मैं आपको बता रहा था तो यह है कि यहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल बैत। तो ये जो रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा चीप भी है। यहाँ पर सारे लोग इधर ही आते हैं खाने के लिए। ये देखें, अल बैत, तो सब लोग इधर ही खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन होती है, लंबी लाइन होती है। तो ये बहुत बिजी है रेस्टोरेंट है। अगर आप इधर आएँ तो मैंने कहा आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा। और ये देखें लोग काफ़ी खड़े हैं लाइन में। तो मैं भी आपको अंदर भी लेके जाऊंगा दिखाने के लिए कि अंदर कैसे लोग बिजी हैं और बाहर भी जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं। अब अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। काफ़ी बिजी है ये, देखिए। ये रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई है जी। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, या ब्रांचेज़ उनसे होती हैं, या मतलब मक्का में भी हैं, मदीना में भी हैं, दूसरे सिटी में भी हैं। तो बहुत बिजी ये रेस्टोरेंट है, बहुत बिजी रेस्टोरेंट है ये। तो व्यूअर्स, मैंने यह कि अभी अल बैत से अपना सामान तो ले लिया है, लेकिन यह कि अल बैत जब आपने आना है चीज़ें लेने के लिए तो आपको घंटा या 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। और क्या उससे कहते हैं, अगर लेडीज़ हैं तो बाज़ का जल्दी भी मिल जाता है। तो अपने जहन में मार्जिन रखें। बहुत ही ये मशहूर है यहाँ की शॉप। तो अभी मैं रोड पर चल रहा हूँ, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ।
भी चढ़ा लेते हैं वो लोग। देखो सारी खजूरों के दरख्त है ये जी। ये देखो सबने थैलियाँ चढ़ाई हुई हैं। ये देखिए थैली चढ़ाई हैं खजूरों की, पक के बीच ताकि में गिर इसमें जाएगी, बीच में गिर जाए। ताकि ज़ाया ना हो। पहले नंबर दे दो, सोनिया ही होना। चलिए अच्छा सही है। चलो बस आ रहे हैं। चले आज हम जा रहे हैं बस, आ जाए। ये भी बारिश हो गई है सऊदीया में, आज मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और देखें रोडों में निकासी का निज़ाम कैसा है, देख रहे हैं आप। मदीना का ये इलाका है, आप देख रहे हैं। नहीं हीटर थोड़ा सा चलाएं, ये सही हो जाएगा। ये देखिए जब बारिश हो जाती है सऊदीया में, तो ये बारिश का पानी ऐसे जमा हो जाता है रोडों पे, देख रहे हैं आप। ये मदीना के इलाके में हुआ हुआ सारा। बारिश यहाँ पर कम ही होती है, लेकिन जब होती है तो निकासी का निज़ाम इतना नहीं है, क्योंकि बारिशें यहाँ पर बहुत कम होती हैं, तो फिर पानी की निकासी का बहुत बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पर। ये जी हालत है बारिश के बाद मदीना की। ये सारा तो पानी थले आया। जो ऊंचे इलाके हैं ना वो सही है। पानी सारा अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ये है कि अभी हम इधर आए थे मदीना में, तो फैसलाबाद रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया है। बहुत ही मज़ेदार खाना था यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। इनका मेन्यू भी बहुत अच्छा है, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, ये देखें। और प्राइसें भी बड़ी जायज़ हैं इनकी। खजूरों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर किस्में हैं। मस्जिद नबी के मीनार हैं ये वाले। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। खूबसूरत यहाँ पर दीवार पे लगाने वाले। ये वाली जानवर कितने
इसमें भी यहाँ पर काफ़ी है डिफरेंट किस्म की। और इतर भी हैं यहाँ पर काफ़ी किस्म के। ये लेने हैं तो इसका क्या करेंगे आप? ये पूरा डब्बा लेना होगा तो काम नहीं करेंगे, कम कर देंगे। गाड़ियों की जो होती है नंबर प्लेट अरबी में होती है और इसके अलावा इंग्लिश में भी होती है, ऐसे करके होती है। मसलन ये देखें एक और एग्जांपल। अबाया हैं ये। ये बाज़ार में बड़ी ही गहमा गहमी है और काफ़ी लोग इधर आए हुए हैं। काफ़ी चीज़ें जिनसे इधर सेल पर भी मिल जाती हैं, लो प्राइस पर मिल जाती हैं। हाँ जी फ्रेंड से मैं अभी अलबैक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ और रश बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। मैं अभी आपको रेस्ट चेक करवाता हूँ ज़रा। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं। ये जो है होटल, ये रश देख रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं अलबैक के लिए और लोग इधर भी खड़े हैं। तो मुझे यही पता चला था कि जो अलबैक का मालिक है वो कुछ पैसे जो है खैरात के तौर पर वो देता है। कुछ लोगों ने ये बोला कि वो हरम को देता है और कुछ ये बोला कि वो क्या उससे कहते हैं जी कुछ पुअर लोगों को देता है। तो इसलिए इतनी बरकत है उसके इधर काम में। और अब जब उसकी औलाद को पता चला कि ये हमारा बाप यूँ कर रहा था तो उन्होंने इसकी मिकदार जो उनसे डबल कर दिया, वो ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं। तो आपने रश तक किया है, इतना रश है। रोड बड़ी बिजी होती हैं। ये भी बस अभी जा रही है, ज़ायरीन को लेकर आई है मस्जिद। और ये मदीना की रोड्स आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, देख रहे हैं।
और इसके अलावा ये भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर फ्लाई ट्रैप भी लगाए होते हैं, ये देख रहे हैं आप। तो इसमें ये भी होते हैं, बीज सुन सकते हैं, फंस जाते हैं, ऐसे लगाए हुए हैं सड़क पे। ये भी बस एक और जा रही है। काफ़ी बिजी है। ये जी मदीना का इंटरनेशनल जो है वो देख रहे हैं एयरपोर्ट आप। प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, जैसे आम सऊदी अरब की होती है। तो एयरपोर्ट आजकल इतना बिज़ी नहीं है। बसें वगैरह भी आप देख रहे हैं यहाँ पर चलती हैं। और ये एक मॉस्क भी है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। साइड एयरपोर्ट है जी फ्रेंड्स। तो मैं इस वक्त आया हूँ ये उम्रा हजा करने के बाद मदीना के एयरपोर्ट पर हूँ मैं। तो बाल मेरे आप देख रहे हैं। तो जा रहा हूँ मैं ज़रा वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एयरपोर्ट को भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कैसा एयरपोर्ट है मदीना का एयरपोर्ट। इतना बिज़ी एयरपोर्ट नहीं है मेरे ख्याल में। हज और उम्रे के दौरान काफ़ी बिज़ी हो जाता है, लेकिन अभी इतना बिज़ी नहीं है।
ये देखें जी, ये मदीना का एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। तो एयरपोर्ट इनका जो है इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा छोटा ही है। और तो छोटी सी ड्यूटी फ्री शॉप है यहाँ पर।